जब रामदास अपने बगीचे को लगाया तो उसने सोचा कि अब इस बगीचे से मैं बहुत सारी लकड़ियां एकत्रित करूंगा और इसे बेचकर खूब सारा धन कमाऊंगा। कहा जाता है कि पैसे की जो लालच होती है वो व्यक्ति को इतनी पीछे कर देती है कि व्यक्ति सोच नहीं सकता है। रामदास ने कई बगीचे लगाए, लेकिन सिर्फ ये सोचकर कि उसकी लकड़ियों को बेचकर हम पैसा कमाएंगे। कभी उसने ये नहीं सोचा कि अगर जो मैं वृक्ष लगा रहा हूं उससे हमारा पर्यावरण साफ होगा। थोड़े दिनों के बाद वृक्ष तो बड़े हो गए, मोटी मोटी टहनियां थी। जब उसका बगीचा तैयार हुआ तो उसके चारों तरफ की समस्त बीमारियां जो थी अपने आप खत्म हो गई। उसके घर के अगल बगल बहुत सारी बीमारियां थी, जैसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। वहां की जो वायु थी स्वच्छ नहीं थी। लेकिन जब रामदास का बगीचा तैयार होता है तो उस समय वहां से इतनी अच्छी अच्छी हवाएं निकलती थी, खूबसूरत हवाएं, ठंडी हवाएं। वहां घूमने के लिए अक्सर बहुत सारे व्यक्ति आते थे और रामदास को बधाई देते थे कि रामदास, तूने जिंदगी में पहली बार ऐसा काम किया है, बगीचे को लगाकर। देखो तुम्हारे घर के आसपास का जो पर्यावरण है कितना साफ है, कितना स्वच्छ है। यहाँ का मौसम मालूम पड़ता है भगवान ने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। रामदास को यह बात सुनकर अच्छा तो लगता था, लेकिन मन ही मन वो कोसता था कि जब मैं एक दिन इन वृक्षों को बेच लूंगा तब तुम लोग को पता चलेगा। उसका तबीयत तो ठीक हो गया था, क्योंकि उसे सांस की एक लंबी बीमारी थी। उसके परिवार में भी लोगों को सांस की बीमारी थी, क्योंकि जब आप स्वच्छ हवा अपने शरीर के अंदर ग्रहण नहीं करेंगे तो आप एक दिन निश्चित है बीमार पड़ जाएंगे। समय बीतता है, उसके बगीचे को देखकर कई सारे ग्राहक आते हैं उन पेड़ को खरीदने के लिए। रामदास उस बगीचे का कीमत लगा चुका था, बस वो इंतजार कर रहा था कि कोई ग्राहक आए जो उसे मोटी रकम दे और समस्त वृक्षों को बेचकर इसे छुटकारा प्राप्त कर ले। क्योंकि जब सुबह शाम उसके बगीचे में लोग टहलने आते थे तो व्यक्तियों पर बहुत गुस्सा होता था। गुस्से में बोलता था कि तुम लोग मेरे बगीचे में क्यों टहलते हो। इस पर व्यक्ति उसे समझाने की कोशिश करते थे, रामदास तुम्हारा बगीचा अति सुंदर है, तुमने प्रकृति की उस घटा को अपने पास लगा लिया है जिससे दुनिया की समस्त बीमारियों से तुम छुटकारा प्राप्त कर लिए हो। याद करो वो दिन जब तुम खूब सारी दवाइयां खाते थे, सांस दमा से तुम परेशान रहते थे, लेकिन जब से तुमने वृक्ष लगाया है, जब से तुमने बगीचे को तैयार किया है और यहाँ की हवा स्वच्छ हुई और वो ताजा हुई, तब से तुम्हारा और तुम्हारा परिवार एक भी दवा नहीं खाता है। क्या तुम इस बात से सहमत हो। रामदास मन ही मन सोचता है, वो प्रसन्न तो होता है कि हाँ ये तो सत्य है कि पेड़ पौधों को लगाने से मेरा और मेरे परिवार का स्वास्थ्य ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि जो पैसे की लालच होती है वो व्यक्ति के अंदर जब समा जाती है, पैसे का लोभ जब व्यक्ति के मस्तिष्क में छा जाता है तो व्यक्ति उसके आगे झुक जाता है। वही रामदास के साथ हुआ। एक ग्राहक आता है, उसे बहुत मोटी रकम देकर उसके समस्त बगीचे को खरीद लेता है और देखते ही देखते वो एक हफ्ते के अंदर समस्त लकड़ियों को काटकर वहां से उठा ले जाता है। होता क्या है, धीरे धीरे उसके घर के चारों ओर की हवाएं फिर से प्रदूषित होने लगती हैं और एक समय ऐसा आता है कि रामदास पुनः उसी अवस्था में चला जाता है जिस अवस्था में पहले था। फिर से उसे दमा की बीमारी हो जाती है, सांस फूलने की बीमारी हो जाती है, क्योंकि समस्त पेड़ को काटकर उसने पैसा ले लिया था। पैसे रखकर क्या हुआ, एक समय ऐसा आता है कि रामदास की मृत्यु हो जाती है। सारा पैसा धरा का धरा रह जाता है। इस कथा का, इस कहानी का सार क्या है। हम मनुष्य जीवन जीते हैं, अच्छी बात है। आप लोग देखे होंगे कि सड़कों के किनारे सरकार ने बोर्ड लगवाया है
जहां पर पेड़ पौधे लगे हैं उनको राउंडिंग से घेरा गया है और उस पर लिखा गया है एक वृक्ष 10 पुत्र समान। आशा है सरकार ने आपको बताने की कोशिश की है कि एक वृक्ष है तो आपके 10 पुत्रों के बराबर है। इसको गौर से समझिएगा। अगर आपका वृक्ष है तो उससे आपको जीने के लिए सांस यानी ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। जिस वायु को हम ग्रहण करते हैं हमारे पेट के अंदर जाता है, हमारे भोजन को पचाता है। अगर वही वायु स्वच्छ न रहे तो हमारे जीवन जीने का मतलब क्या है? हमें प्रत्येक व्यक्ति से अनुरोध है कि आप अपने घर के चारों तरफ जहां भी खाली स्थान हो वहां पर पेड़ पौधों को लगाएं। पेड़ पौधे सदैव आपके पर्यावरण को सुरक्षित स्वच्छ करते हैं, आपको तरोताजी हवा देते हैं। जो हवा आप पंखे से प्राप्त करते हैं उससे कहीं लाखों गुना हवा अच्छा पौधे का होता है। कहा जाता है जो प्रकृति ने बना दिया, जो प्रकृति ने बना दिया हम उसकी केवल कॉपी करते हैं और कॉपी करते करते हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन हम प्रकृति तक पहुंच नहीं पाते। कहा जाता है कि प्रकृति के किए गए कार्यों में हस्तक्षेप करने से स्वयं मनुष्य का विनाश हुआ है। कोशिश करिए कि जो प्रकृति ने हमको दे दिया है उसको सुरक्षित रखें। सुरक्षित रखेंगे तभी हमारा जीवन सकुशल और सही तरीके से चल सकेगा। तो आज से इस कहानी से सीख लें, रामदास मत बनिए, अपने खाली स्थान पर पेड़ पौधों को लगाइए, उससे अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखिए। एक दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं। अगर हम पर्यावरण में हैं तो समस्त जीव एक दूसरे से बंधा हुआ है। हम कभी नहीं सोच सकते हैं कि पौधे हमारे लिए नुकसानदायक हैं, कभी नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि जो भी हम अन्न जल ग्रहण करते हैं वो पौधों की ही देन है। अगर हम रोटी खाते हैं वो भी किसी न किसी पौधे से प्राप्त होता है। जब मानसून बनता है, बारिश हमें प्राप्त होती है, तो भी मानसून पेड़ पौधों के द्वारा ही प्राप्त होता है। जहां पर पेड़ पौधे की मात्रा कम होती है वहां पर मानसून जल्दी बनता ही नहीं है। तो कोशिश करिए भगवान के प्रकृति के साथ चलने की, ना कि प्रकृति के द्वारा दिए गए वस्तु को नष्ट करने। अपने हृदय से, अपने दिल से इस बात को निकालिए और प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए और अपने समाज का, अपने परिवार का भविष्य लंबे समय तक ले चलने का प्रयत्न कीजिए। महान थे वैज्ञानिक जिन्होंने हमें बताया कि पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने हमें बताया था कि पौधे भी मनुष्य की तरह सांस लेते हैं। पहले तो हमें पता नहीं था कि पौधे सांस लेते हैं, पौधे गति करते हैं या पौधे भोजन करते हैं, ये हमें नहीं पता था। लेकिन जब बसु जी ने हम लोग के समक्ष कैस्कोग्राफ नामक यंत्र से पता करके बताया कि पौधे भी सांस लेते हैं, हम लोगों की तरह, हम जीव जंतुओं की तरह, मानव की तरह पौधे भी सजीव होते हैं, इनकी रक्षा करिए, इनसे हमारा ही फायदा होने वाला है। पेड़ पौधे से हम फल फूल प्राप्त करते हैं और जब सूख जाता है तो उससे हम लकड़ियां प्राप्त करते हैं। जब सजीव रहता है तो उससे हम हवा प्राप्त करते हैं, अपने जीवन को सही तरीके से, सरल तरीके से जीते हैं। तो क्यों न हम पेड़ पौधों की रक्षा करें, कोशिश करें पेड़ पौधों को लगाने की। अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति के पास बहुत सारा समय रहता है, 24 घंटे का दिन होता है, एक सप्ताह का एक सप्ताह होता है और 30 और 31 महीने का एक मंथ होता है। अगर आप एक दिन में एक पौधे लगाए, नहीं लगा पाए, एक हफ्ते में एक पौधे लगाए, नहीं लगा पाए, एक महीने में कम से कम एक पौधे लगाने की कोशिश करिए। एक साल में आप 12 पौधे लगा देंगे और 12 पौधे 120 पुत्रों के समान होंगे, क्योंकि कहा गया कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान। सोचिए अगर आप एक वर्ष में 12 पौधे लगाते हैं कम से कम, तो समझ लीजिए कम से कम 1 लाख व्यक्तियों के लिए सांस आप प्रदान कर सकते हैं, बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं। ये तभी होगा जब आप सचेत होंगे, अपने हृदय से समस्त
पापों को हटा करके, लोभ को हटा करके पर्यावरण के प्रति कुछ सोचेंगे। चलिए आज से हाथ मिलाकर, पेड़ पौधों को लगाकर, उन्हें बचाकर समाज में एक कीर्तिमान स्थापित करने का प्रण करते हैं। मैं प्रताप विश्वास आप लोगों के साथ हूं। जय श्री राम, राधे राधे।